जोंगकुक तैयांग के शोल्डर को लाइटली टच करता है और धीरे से कहता है, मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़। जोंगकुक हल्की सी विस्पर करके कह रहा था। उस पल तैयांग को समझ आया कि जोंगकुक किस बात से डर रहा था। तैयांग के लिप्स पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाता है, लेकिन फिर भी तैयांग के हाथ प्यार से जोंगकुक के बालों को स्ट्रोक कर रहा था, जैसे वो एक बच्ची को आराम दे रहा हो। लेकिन जोंगकुक धीरे से उसे थोड़ा दूर सरक जाता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगता है। तैयांग बहुत ही प्यार से पूछता है, कहो बेबी। तैयांग के रफ हाथ जोंगकुक के हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ता है। जोंगकुक थोड़ा अपना सिर उठाकर क्यूरियस सी नज़र से ड्यूक किम तैयांग की आंखों में देखता है। जोंगकुक कन्फ्यूजन में पूछता है, क्या मतलब है? तैयांग जोंगकुक के चिक्स को जेंटली कप करता है और पूछता है, तुम कितनी दूरी चाहते हो मुझसे? तैयांग की बातें सुनकर जोंगकुक की आंखें बड़ी हो जाता है और उसके गालों पर लालिमा आ जाता है। जोंगकुक थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जोंगकुक एम्बैरेसमेंट में कहता है, बस मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही थोड़ी देर और रुके या फिर सुकून का पल अच्छे से महसूस करें। जोंगकुक तैयांग को प्यार भरी मुस्कान से देखता है। तैयांग जोंगकुक के ऊपर झुककर जोंगकुक के जेंटल एक्सप्रेशन को देख रहा था। तैयांग धीरे से जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें वो झूठ लगता है? जोंगकुक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन जब भी जोंगकुक तैयांग की आंखों में देखता था, उसे लगता जैसे उन अंधेरों को छुपाया गया हो। रात की थोड़ी सी एंजाइटी फिर से उभरी, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि तैयांग कभी ये नहीं दिखाया कि उसने जोंगकुक की सच्चाई जान लिया है। इस वजह से जोंगकुक चैन की सांस लेता है और रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर उसके मन में एक और ख्याल आता है। नर्वस होकर उसने अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। फिर जोंगकुक फिर से कहता है, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है। जोंगकुक की बातें सुनकर तैयांग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तुम्हारा बर्थडे अगले महीने है? जोंगकुक शर्माते हुए कहता है, हाँ, 5 सैटरडे को। जोंगकुक के चेहरे पर एक हल्की सी एक्साइटमेंट चमक रहा था। तैयांग मन ही मन सोचता है, क्या परफेक्ट दिन होगा एक खूबसूरत आदमी के लिए। तैयांग मुस्कान के साथ कहता है, तो ये एक बर्थडे गिफ्ट की रिक्वेस्ट है? जोंगकुक हल्की सी शर्मीले आवाज़ में कहता है, हाँ, और अपना चेहरा ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है। ड्यूक तैयांग अपना हंसी रोक ना पाया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर जोंगकुक के गालों को सॉफ्टली टच करता है। तैयांग उसके तरफ देखकर पूछता है, तो बताओ, तुम कैसा गिफ्ट चाहते हो मुझसे? जोंगकुक हल्की सी शर्मीले मुस्कान के साथ कहता है, एक्चुअली मुझे एक ही चीज़ चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सुनकर तैयांग प्यार से मुस्कुराता है। उसके बालों की एक लाट को जेंटली हटाया और सॉफ्टली किस किया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम जो चाहो मुझे बताओ, मैं सब लाऊंगा तुम्हारे लिए। जोंगकुक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे सिर्फ चीज़ें खरीद कर देना पसंद नहीं। लेकिन अंदर से उसके दिल को तैयांग की तैयारी और केयर देखकर गर्माहट मिलता है। उसका थोड़ा सा नकली कॉन्फिडेंस देखकर तैयांग को पिछले साल का चैरिटी इवेंट याद आ गया, जहां जोंगकुक एक फेरी बना था। सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे फ़नी परफॉर्मेंस उसी ने दिया था। जोंगकुक फिर कहता है, मैं कुछ मीनिंगफुल चूज़ करूँगा। यह सुनकर तैयांग थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए जोंगकुक की तरफ देखता है। कुछ देर चुप रहने के बाद जोंगकुक उसके तरफ देखकर कहता है, जल्द ही बताऊंगा मैं तुम्हें। तैयांग मुस्कान के साथ पूछता है, इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुम्हारी विश पूरा कर दूंगा? तुम इतना कॉन्फिडेंट रखते हो? जोंगकुक धीरे से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा। क्यों लगता है तुम्हें मैं ऐसा करूँगा? तैयांग क्यूरियस होते हुए पूछता है। जोंगकुक थोड़ा शर्माते हुए कहता है, क्योंकि तुमने मुझे प्रीति कहा था और तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। ये कहकर उसने आँखों में एक आकर्षित सी नज़र बना लेता है, जैसे डर हो कि शायद वो झूठ ना हो, और उसे ये भी डर था कि तैयांग उसके झूठ को पकड़ न ले।
तैयंग उसे घूर कर देखता रहता है, थोड़ा सीरियस होकर। लेकिन जैसा जैसा जॉन्गकुक नर्वस होता गया वो और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगता है तैयंग को। तैयंग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था और हंस पड़ता है। वो जानता था कि जॉन्गकुक उसे थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया इस बात पर, बल्कि उसके दिल में एक एक्साइटमेंट हुई कि जॉन्गकुक और क्या छुपा कर रखा है उससे। तैयंग बेड के हेडबोर्ड पे टिक कर जॉन्गकुक के बालों को प्यार से स्ट्रोक किया और सोचा, क्या होगा अगर मैं हर रात इसके साथ सोकर हर सुबह इसके साथ जागूं। एक ख्याल आया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन को समझाया कि ये बस एक सपना ही है। उसने सोचा कि जॉन्गकुक को अपनी डचेस बनाना एक सिंपल बात नहीं है। सिर्फ उसके वाइफ या फिर हस्बैंड बन जाना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि एम्पायर की हाई सोसाइटी जॉन्गकुक को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ जॉन्गकुक को अलग कर दिया जाएगा, बल्कि उनके परिवार का नाम और इज्जत भी खतरे में आ जाएगा। लेकिन तैयंग ये भी छुपाना नहीं चाहता कि जॉन्गकुक उसका हस्बैंड है और वो दोनों मैरिड है, और जॉन्गकुक बहुत जल्द उन दोनों के बेबी को जन्म देने वाला है। इसलिए उसके लिए सबसे सेफ रास्ता ये था कि जॉन्गकुक सिर्फ उसके करीब रहे और सबके नज़रों से दूर रहे, पर समझ के नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर। फिर भी दिल से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। वो दुनिया की बातों से नहीं डरता था, क्योंकि वो एक किम था, हमेशा से अपने फैसलों का मालिक। उसे कभी दूसरों की सोच से अपने फैसलों को बदलना नहीं पड़ा था। जो चाहा वो पाया। लेकिन जॉन्गकुक के साथ सब अलग था। एक ऐसा जज्बा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद वो अपने एंगेजमेंट को तोड़ दे आयु से और जॉन्गकुक को हमेशा के लिए अपना ले और सबको ये बता दे कि उन दोनों की शादी हो चुका है। लेकिन वो जानता था कि ये फैसला सही नहीं होगा। परिवार को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि सब कुछ टूट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को समझाने की कोशिश करता रहा। शायद जॉन्गकुक को अपने पास रखना ही उसके लिए एक सेफ रास्ता था, ऐसा रास्ता जो वो अपने दुनिया का परफेक्ट ड्यूक बना रहे और फिर भी जॉन्गकुक उसके करीब हो। बागीचे, जंगल, नदी के किनारे और खेतों की खूबसूरती भी तैयंग के लिए अधूरा था जॉन्गकुक के बिना। उसके लिए सबसे बड़ी खूबसूरती थी जॉन्गकुक की मौजूदगी। जब से जॉन्गकुक एनेक्स के अंदर आया था, तब से तैयंग बस उसे ही देख रहा था। एक कमजोर सी लड़की जो आरविश आया था पहली बार, अब धीरे धीरे एक खूबसूरत आदमी बन गया था। ये वजह था कि वो हर बार घर लौट आता था। जॉन्गकुक ने हल्की सी सांस ली और तैयंग की तवज्जो वापस उस पर आ जाता है। तैयंग के ध्यान वापस उस पर आ जाता है। उसने देखा कि जॉन्गकुक थोड़ा तकलीफ में लग रहा था। तैयंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से मुस्कुराया। जॉन्गकुक की आंखें अंधेरे में भी चमक रहा था। दर्द हो रहा है, उसने हल्की सी आवाज़ में तैयंग से कहा। तैयंग अपनी पकड़ धीमी कर देता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। अब वो उसके बिल्कुल नज़दीक था और उसके कान के पास आकर तैयंग फुसफुसा कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो जॉन्गकुक। उसने जॉन्गकुक का माथे पर एक नरम सी चुम्बन दी और कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। फिर उसके गालों पर प्यार से एक हल्की सी किसेस दी और फिर से फुसफुसा कर कहा, तुम्हारा हर हिस्सा सिर्फ मेरा है। जॉन्गकुक के मुंह से हल्की सी हंसी निकल जाता है, पर उसके आंखों में जज्बात गहरा होता जा रहा था। तैयंग की नज़र में एक आँख थी जो जॉन्गकुक के दिल को पूरी तरह से हिला देता है। जॉन्गकुक खुद भी उसके जादू में बंध गया था, पर धीरे से कहता है, पर तुम मेरे नहीं हो। उसके आंखों में आंसू उभर आए। तैयंग बस मुस्कुराया और प्यार भरी नज़र से जॉन्गकुक को देखता रहा। तुम बहुत ही अच्छे हो जॉन्गकुक, तैयंग धीरे से कहता है और फिर उस पर करता है, चाहे जो हो तुम कम नहीं होते मेरे लिए, तुम फिर भी मेरी हो। ये कहकर उसने नरम सी मुस्कान दी। चाहे मेरे ज़िंदगी में कोई भी हो, लेकिन तुम कभी मेरे लिए कम नहीं होगे। लेकिन जॉन्गकुक ने उसके आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। दूसरी तरफ जब मेलमैन रुक जाता है, मिस्टर वांग सोचता है शायद ये उसका नॉर्मल मेल का बैच होगा, लेकिन सामने एक ऐसी चिट्ठी थी जो उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी।
एनवलप पर सिर्फ उसका नाम था और कोई भी सेंडर नहीं था। उसने हैरानी से चिट्ठी को देखा। मिस्टर वांग ने चिट्ठी को हाथ में लेते हुए पलट कर देखा और दूसरे मेल को साइड में रख दिया। जैसे जैसे वो चिट्ठी को देखता गया उसका चेहरा सीरियस होता गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि एक क्या हो सकता है। सोचा कि जल्दी से खोल लेना बेहतर होगा। तो वो बरामदे पर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और एनवलप खोलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए जंगल से आई हल्की हवा उसके खुले बालों को छू जाता है। शुरू में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे मिस्टर वांग ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया वो गुस्से से भर जाता है। उसने बार बार पढ़कर शब्दों में लॉजिक ढूंढा, लेकिन हर बार गुस्सा बढ़ता गया। उसके हाथ टाइट हो गए और चिट्ठी को दोनों हाथों से कुचल दिया। उसके होठ तन गए और चेहरे पर गुस्से की लकीर आ जाता है। चिट्ठी में लिखा था कि जोंगकुक, जो आपकी फॉस्टर सन है, कुछ राज छुपा कर रखा है। वो अभी एक एंगेज आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। हाँ, ये सच है। जिसने एक चिट्ठी लिखा था उसने ये कहा कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर वांग के लिए ये विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है और मिस्टर वांग को इस बारे में जानने का पूरा हक है। राइटर ने ये भी कहा कि जोंगकुक एक मासूम बच्चा जैसा लगता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ये जानकर मिस्टर वांग को बहुत दुख हुआ कि जोंगकुक ये राज इतनी देर तक छुपाया, खासकर उससे जिससे वो प्यार करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।